नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक पुरी फिर एक बार एक और कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने। हिंदी कहानी है, बाबा भारती की शत प्रतिशत गारंटी। मैं सिटी बस से जा रहा था, तभी मेरी नज़र बाबा भारती पर पड़ी। मतलब बाबा भारती की देह वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन उनका एक इश्तिहार बस की छत पर लगा हुआ था। बाबा भारती की शत प्रतिशत गारंटी, आज ही अपनी समस्याओं के लिए फ़ोन लगाओ और हर समस्या से मुक्ति पाओ। नीचे एक मोबाइल नंबर दिया गया था। वैसे तो ऐसे सैकड़ों बाबाओं के इश्तिहार हर जगह आपको दिखाई देंगे। मैंने भी देखे हैं, लेकिन मैंने उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब बात अलग थी और वक्त बदल गया था। पहले मैं एक मस्त मौला उड़नछू, आशिकाना अंदाज का फकीराना किस्म का नौजवान था, जिसकी मुट्ठी में आसमान था, आंखों में समुंदर था और पैरों में जमीन थी। अब मैं एक बेरोजगार था। मेरी बाकी हालत क्या होगी इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उस दिन मैं फिर एक और रिजेक्शन लेकर लौटा था इंटरव्यू से। मुश्किल ये थी कि मुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान को कोई अनुभव नहीं था और बिना नौकरी की अनुभव कैसे मिलेगा ये बात मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता था। शारीरिक श्रम करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, या फिर सच कहूँ तो मुझे कोई शारीरिक श्रम वाला काम भी ठीक से आता नहीं था। कुल मिलाकर मैं एक पक्का और भरोसे वाला बेरोजगार बन रहा था। तभी मुझे बाबा भारती की ये गारंटी दिखी। मैंने नंबर नोट कर लिया, फिर घर आकर मैंने उस नंबर पे फोन लगाया। एक मीठी आवाज ने मेरा वेलकम किया, फिर सुस्वागतम किया, फिर मेरे कुछ कहने से पहले ही आश्वस्त किया कि मैं एक सही जगह आया हूँ और मेरे भविष्य की लॉटरी का नंबर अब मुझे जल्द ही मिलने वाला है। मेरी खुशियों का हवाई जहाज अब आकाश में ऊंचा उड़ने वाला है। बस मेरे हर सवाल के लिए मुझे 500 रुपए देने होंगे और आने वाले दिनों में मेरे अकाउंट में जो लाखों रुपए जमा होने वाले हैं, उसके मुकाबले ये बहुत मामूली फीस है। मेरे पास सवाल तो सैकड़ों थे, लेकिन देने के लिए बस 2000 रुपए थे। इसलिए मैंने 4 ही सवाल पूछने का निर्णय लिया। पैसे पहले देने पड़े। उसके बाद मेरी बाबा से बात करवाई गई। मैंने अपने सवाल पूछना शुरू किया। बाबा जी प्रणाम। मुझे अच्छी सैलरी वाली पक्की जॉब चाहिए। इसका कोई उपाय बताइए प्लीज। बाबा ने कहा, बेटा ये तो बड़ा आसान काम है। रोज सुबह उठकर मंदिर जाओ, शनिवार को हनुमान जी और शनि जी को तेल चढ़ाओ और 100 बार जय श्री राम का नारा लगाओ। साल भर में तुम्हारी नौकरी जरूर लगेगी। लेकिन बाबा मुझे जल्द चाहिए नौकरी, मैंने उतावलेपन से कहा। ठीक है, फिर एक जालिम उपाय बताता हूँ। किसी दाढ़ी वाले से जबरदस्ती 3 बार जय श्री राम बुलवा लो, फिर देखना 1 हफ्ते में ही तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। थैंक यू बाबा जी। मेरी शादी कब होगी वो भी बता दो बाबा जी। तुम्हारी जॉब लगते ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी बेटा। लेकिन मनपसंद लड़की चाहिए या फिर जो लड़की पसंद है उससे ही तुम्हें शादी करनी है, तो रोज सुबह शाम नेहरू और कांग्रेस को जी भर के गालियां देना। यकीनन तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हारी बाहों में चली आएगी। वेरी वेरी थैंक यू बाबा जी। बाबा जी मेरी माँ को घुटनों का दर्द है और सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। उसके लिए कुछ उपाय मिलेगा? जरूर मिलेगा। माता जी से कहना कि रोज सुबह शाम व्हाट्सएप पर जो हिंदू धर्म की महानता के और मुस्लिम धर्म की बुराई के फॉरवर्ड्स आते हैं, उन्हें कम से कम 100 और लोगों को फॉरवर्ड करें। महीने भर में वो कंगारू की तरह उछलने लगेगी। आप तो ग्रेट हो बाबा जी। अब आखिरी सवाल। हमारे शहर की हवा बड़ी खराब हो गई है, दम घुट जाता है। इसके लिए कोई योगासन या प्राणायाम होगा तो बताइए ना जरा। अरे ये तो बड़ी आसान समस्या है। खराब को सुंदर कहना शुरू कर दो। तुम ही फिर रोज बोलोगे कि आज की हवा बड़ी सुंदर है, लोग कितने सुंदर है, सरकार कितनी सुंदर है, हमारे नेता कितने सुंदर है, पूरा देश सुंदर हो रहा है। बाबा भारती ने इतना अच्छा उपाय सुझाया कि खुशी के मारे मैं बाबा के पैर छूने के लिए सर झुका ही रहा था कि दन्न से मेरा सर सामने वाली सीट से टकराया। मैं जाग गया सपने से। थैंक यू।